कॉमन है। प्रकृति में कायनात में कोई फर्क नहीं मिलता। अगर रिक्शे वाले से भी कभी एड्रेस पूछोगे ना, तो प्रकृति की एक बहुत बड़ी निशानी है कि उसका संबंध कभी न कभी आपका पूर्व में रहा है। इतनी सी देर किसी से बात करने से भी, तो आज तो पूरी जिंदगी आपके सामने रखने वाला हूँ। बहुत सीखने को मिलेगा, जिंदगी गति के साथ आगे बढ़ने वाली है। तो शुरुआत करते हैं मेरे इंट्रोडक्शन से, मेरी लाइफ से। मेरा पहला परिचय, मैं इस भारत का एक डिसिप्लिन डायरेक्ट सेलर हूँ। ये है मेरा पहला इंट्रोडक्शन, डिसिप्लिन डायरेक्ट सेलर। आज तक सुना होगा आपने डायरेक्ट सेलर, और मैंने यहाँ पे नाम लिखा है, मैं हर्षवर्धन जी, एक डिसिप्लिन डायरेक्ट सेलर। डिसिप्लिन बहुत गहरा शब्द है, व्याख्या करते चले जाएंगे। मैं फाउंडर हूँ टीम हाई कैलिबर का, जो ट्रेनिंग सभी लोगों को प्रोवाइड करवाती है डिफरेंट फील्ड में, हाई कैलिबर ट्रेनिंग फाउंडेशन। मैं होस्ट हूँ हर्ष देव शो का। आज मेजबानी कर रहा हूँ आप सब लोगों के साथ टाइम को व्यतीत करते हुए। मैं डिसिप्लिन इन्वेस्टर, केवल इन्वेस्टर नहीं लिखा, डिसिप्लिन इन्वेस्टर हूँ। मेरी लाइफ में मैंने जो एंटरप्रेन्योरशिप ली है, वो आप लोगों की वजह से ली है। 113 देशों में 200 मिलियन से ज्यादा व्यूअरशिप के साथ, 33 लाख लोगों के परिवार के साथ, सोशल मीडिया परिवार के साथ, लगभग 20 करोड़ लोगों ने 20 करोड़ बार मुझे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देखकर मेरी उपलब्धि में महान योगदान दिया है। आप लोगों का दिल से शुक्रिया। ये 200 मिलियन व्यूअरशिप हम लोग क्लोज करता है। मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, मैं एक कॉर्पोरेट ट्रेनर हूँ, और मैं रिफॉर्मिस्ट हूँ। रिफॉर्मिस्ट शब्द नॉर्मली आपने नहीं सुना होगा। रिफॉर्मिस्ट का मतलब है जो भीतर से सुधार करता है, अपने सुधार को बताकर। दोबारा पूरी लाइन, जो भीतर से परिवर्तन करता है, सुधार करता है, सोसाइटी में सुधार करता है, अपने सुधार का एविडेंस देकर। ये हुई सिनेमा की पूरी लाइन, अपने जीवन के सुधार का एविडेंस देकर आपको जीवन में मदद करता है। ये है मेरा सिंपल परिचय। 5 पॉइंट में से पहला पॉइंट खत्म, 5 में से पहला गया। अब कितने बचे? तो पहला पॉइंट अगर 5 मिनट में गया, तो 5 टोटल कितनी देर में जाएंगे? ऐसे नहीं है, जीवन ऐसे नहीं है। एक औरत को बायोलॉजिकल बच्चा पैदा करने में लगते 9 महीने, तो 9 औरतें मिलकर पैदा कर देगी 1 महीने में। इसमें गणित नहीं है। इंट्रोडक्शन ही छोटा है, काम भारी है। तो शुरू करें। तो सेकंड पॉइंट के ऊपर आते हैं, मेरी अर्ली लाइफ, मेरी जिंदगी कैसे शुरू हुई, क्या आकलन है मेरे जीवन का। इसके लिए मैं आपसे इन 7 बिंदुओं पे बात करूंगा। मेरी अर्ली लाइफ, मेरी एजुकेशन, मेरी हॉबीज, मेरे फ्रेंड्स, मेरा करियर, मेरी फैमिली लाइफ, मेरी प्रोग्रामिंग। ये संविधान है किसी इंसान का। किसी भी इंसान के बारे में सब कुछ जानना हो, तो उसके जन्म से लेकर उसकी माइंड की प्रोग्रामिंग तक पहुंच जाओ, एक ग्रंथ बना लोगे, उस आदमी का पूरा स्किन आप कर लोगे। तो बात करते हैं मेरी अर्ली लाइफ की। ये है मेरे माता पिता जिनकी वजह से मैं इस दुनिया में आया। शादी हो गई और 11 वर्ष तक संतान नहीं हुई, तो भारत का आदमी डॉक्टर के पास बाद में जाता है, पहले पंडित जी के पास और आसपास में जल्दी जाता है। तो गए, इन्होंने पूछा कि लफड़ा क्या है, संतान नहीं हो रही, 11 साल हो गए। पंडित जी ने इनके सारे ग्रह नक्षत्र देखने के बाद जो लाइन बोली, वो मुझे बचपन से मेरे मम्मी पापा बताते हैं, तो मेरे को वो लाइन ने ग्रो करने में मदद किया। पंडित जी ने बोला, महापुरुषों को आने में टाइम लगता है। मैंने नहीं बोला, पंडित जी ने बोला। पता नहीं क्या बोला क्या नहीं बोला, मुझे नहीं पता। बचपन से मुझे मेरे दादाजी और मेरे पापा जी से कहते रहे कि बेटा ऐसा बोला था, ऐसा बोला था, तो अपने सीना के चलते रहे और क्या धीरे-धीरे ग्रो करते गए। ऐसे जीवन। तो 11 वर्ष बाद शादी के अप्रैल 1980 में मैं प्रकट हुआ इनके जीवन में, और ये मैं 41 साल की कच्ची कली आपके सामने।
और बचपन का फोटो आपके सामने खड़ा। इससे पहले की मैं ढूंढ रहा था, मिली नहीं। ओरिजिनल तो वही थी, इसमें तो कपड़े उपड़े आ गए, वो मिली नहीं। क्या वो होनी चाहिए थी, क्योंकि वही ओरिजिनल है, वही ओरिजिनल है। जाते टाइम भी वही रहती है कि नहीं? और राइट, रिकॉर्डिंग मत करो भैया। जब स्कूल में नहीं जाने लगा, उससे पहले टाई कहीं मिल गई, उसको लगा के सोने लग गया। स्कूल नहीं गया, उससे पहले कहीं टाई मिल गई तो पता नहीं। तो डेस्टिनी को ये मंजूर था, डेस्टिनी को ये बात पता थी कि जिस प्रोफेशन में तू जाने वाला है, तो कूद के पांव पालने में दिख जाते हैं कि नहीं दिख जाते? तो जब टाई पसंद आई और रात को भी लगा के सोने लगा, तो पापा जी को, मम्मी को लग गया ये कुछ ना कुछ है। आपके जीवन में जिन चीजों से बेइंतहा लगाव होने लगता है, एक दिन वो आपका प्रोफेशन बन सकती है, वो पैशन बन सकता है, आपकी जिंदगी में वो आपका रोजगार बन सकता है। तो यही हुआ, टाई मेरे जीवन का हिस्सा बनती चली गई, थोड़ा ग्रो करने लगा और जिंदगी आगे बढ़ने लगी। एजुकेशन की अगर मैं बात करूं, तो मैं लेने तो गया था एजुकेशन और लेके आ गया ऑब्जर्वेशन। पढ़ने गया था स्कूल एजुकेशन लेने, लेकिन लेकर आया वहां से ऑब्जर्वेशन। पांचों ज्ञानेंद्रियों को इतना सजगता से देख रहा था मैं, दुनिया को, संसार को। जब मैं पढ़ने गया, तो जब मेरी ऑब्जर्वेशन देखने लगे टीचर्स और वो, तो एजुकेशन कम लेकिन ऑब्जर्वेशन ज्यादा होने लगी। और रिजल्ट ये आने लगा कि जैसे ही मैंने चीजों को ऑब्जर्व किया, तो जितने प्रोग्राम्स होने लगे स्कूल्स में, मुझे कोई ना कोई रोल मिलने लगा। क्यों? उनको ये लग गया इस बच्चे की ऑब्जर्वेशन ऐसी है कि अगर ये एक बार ऐसे किसी व्यक्ति को कुछ करता हुआ देख ले, तो एज इट इज मैं उसकी कॉपी कर सकता हूँ, एज इट इज मैं उसकी भाव भंगिमाएं अपने भीतर ला सकता हूँ। तो उन्होंने मुझे रोल देना चालू किया। अंग्रेज का रोल दिया था बचपन में, उस सब जमाने में, और 1100 रुपए की इनाम मिली जब मैं खुद 8-9 साल का था। अब आप कल्पना करो 1100 रुपए की प्राइस कितनी बड़ी होगी। ऑब्जर्वेशन बहुत भारी थी। ऑब्जर्वेशन, एक से एक कलाकार था, एक से एक कोई ना कोई रोल मिलता चला जाता था। एजुकेशन साथ चल रही थी, लेकिन एजुकेशन में आनंद आ रहा था ऑब्जर्वेशन से। प्रकृति में जो जितना सजग रहता है ना, उतना ही जीवन लगता है। सजगता किसे कहते हैं? आपकी पांचों ज्ञानेंद्रियां, सेंसेस जब प्रकृति से मिल जाती है, तो आप बहुत सजग हो जाते हो, अलर्ट हो जाते हो। तो यहाँ भी सजगता के साथ ही बैठना, जितना सजग रहोगे उतना ही आनंद आएगा। वो ट्रेन वाला पता है कि आपको? एक बाबा था सजगता, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक पति पत्नी थे, ट्रेन में यात्रा कर रहे थे, तो अचानक पत्नी को मस्ती सूझी, तो पत्नी ने बोला, एक चीज जादू तो होने दोगी, मेरे यहाँ दर्द हो रहा है। तो पति ने कहा, अच्छा बोला, मेरे को दे। ठीक हुआ, हाँ फर्क पड़ा, फर्क पड़ा। ट्रेन थोड़ी और आगे गई, तो उसने कहा, ए जी मेरे यहाँ दर्द हो रहा है। अच्छा, अब ठीक हुआ, हाँ बहुत फर्क पड़ गया। वो इतने में ऊपर 95 साल का बाबा सजगता से बैठा था, पूरा सजग था। तो उसने नीचे झुक के बोला, अरे बेटा पाइल का इलाज करते हैं बेटा। करीब तो 3 दिन तक पकड़ नहीं आता है, जिसमें गुजरी होती है वही समझ सकता है भैया, किसी की बस की बात नहीं। तो सजग रहना, अलर्ट रहना। कुछ भी आज लेकर अच्छा आ सकता है आपकी लाइफ में, जो जंप लगा दे आपके लाइफ। एक से एक बार जिंदगी में जो जो मिला रोल वो करता चला गया। महाराणा प्रताप का सून मिला, उस वक्त में ऑब्जर्वेशन देखी, तुरंत एक बार सुनाया, एक बार छोगा का रोल दिया, वाले का रोल दिया, अंग्रेज का रोल दिया। ऑब्जर्वेशन स्ट्रॉन्ग होती चली गई और जीवन ग्रो करता गया। और जब मेरी उम्र थी 6 साल, जब मैं मेरे गांव से बाहर निकलकर मिनी बस में बैठ के स्कूल जाता था, तो ड्राइवर के पास जो डंडा रहता था ना पाइप, उसको पकड़ के खड़ा रहता था। केबिन में सीट मिल गई तो वहां बैठूंगा, नहीं तो यही खड़ा रहूंगा, पीछे जाऊंगा नहीं। सिर्फ एक वजह से, करता क्या है, ऑब्जर्वेशन करता क्या है। तो मुझे टाटा 407 नई नई बसें आई थी उस टाइम, तो मैं देख रहा था इधर एक डंडा था, ये इसको दबाता था, यूं करता था, फिर इसको छोड़ता था और इससे चलाता था, फिर थोड़ी देर फिर इसको आगे, फिर इसको पीछे। मैं 3 साल यही देखा।
मुझे नहीं पता इसे क्लच कहते हैं, इसे ब्रेक कहते हैं, इसे एक्सेलरेटर कहते हैं, ये लीवर है, मुझे नहीं पता। लेकिन जब मेरी उम्र 13 साल हुई, 13 साल की उम्र में लगभग 18 फीट लंबी एक मिनी बस आती थी जिसमें अमिताभ बच्चन डॉन पिक्चर में किडनैप करते थे ना, ओमनी से बड़ी लंबी वाली मेटाडोर, हरे वाली। मेरी लाइफ का मैंने पहला व्हीकल जो चलाया, फर्स्ट व्हीकल, वो 18 फीट लंबी बस चलाई। कभी जीवन में ना ड्राइविंग सीखी, ना कभी कहीं किसी व्यक्ति के साथ बैठ के कुछ अनुभव लिया। पहला व्हीकल वो चलाया, परिवार के 10-15 लोग बैठे, दोस्त बैठे, उन सबको विश्वास था ये कर सकता है, कोई टेंशन नहीं। उन्होंने अपनी जिंदगी मेरे साथ दांव पे भी लगाई। 13-14 किलोमीटर चला के आया, सिर्फ एक वजह से, मुझे ये पता था ये किस काम में आता है, ये किस काम आता है और ये किस काम में आता है। नाम पता चले 2-3 साल बाद की ये है क्या। ऑब्जर्वेशन इतनी स्ट्रॉन्ग, ऑब्जर्वेशन भारी थी, और ऑब्जर्वेशन से मोटरसाइकिल चलाना ये मेरा पैशन बन गया, पैशन बन गया। मेरे पिताजी वेटरनरी डॉक्टर, तो जब मैं बच्चा था तो पिताजी के पास जो गाय भैंस वाले पेशेंट आते थे ना, तो वो स्कूटर लेके आते थे या मोटरसाइकिल लेके आते थे। मैं देखते थे, पापा जी मैं बुला के लाता हूँ, चाबी दो, मैं बुला के लेके आता हूँ, उनकी लेके बाहर जाता था। इतना पेशेंट, इतना पागलपन, लाखों किलोमीटर मोटरसाइकिल चलाती, बारे चलाती, इतना पेशेंट। अब जाके थोड़ा ठहरा हूँ, जब काम बढ़ गया, मैं तो चलाने का जो है ना मेरा रस बहुत भारी है। ऑब्जर्वेशन वो बीच बनती चली गई। क्रिकेट जब देखा तो अंदर उतार लिया। ए डिवीजन, बी डिवीजन, सी डिवीजन, सेंचुरी, हाफ सेंचुरी, जो जम के खेला। लेकिन माहौल नहीं था, कोच नहीं था, गुरु नहीं था, ऐसी संगत नहीं थी। नहीं तो राजस्थान को रिप्रेजेंट करता हूँ, शायद इंडिया भी खेल लेता। लेकिन जितने तक खेला तब तक जम के 19 से ज्यादा सेंचुरी ऑफ द रिकॉर्ड बनाई और बहुत सारी सेंचुरी ऑन द रिकॉर्ड बनाई और जम के खेला। जब भी क्रिकेट खेलता हूँ तो तांडव मचा के खेलता हूँ, एग्रेसिव होके खेलता हूँ, और उस क्रिकेट से जितना लाइफ में सीखा और कोई दूसरी चीज से नहीं सीखा। बाहर जाके गेंदों को मत छेड़ो, तो बाहर जाके चीजों को जिंदगी में कीड़ाकांडी मत करो। इसे क्रिकेट पूरा जीवन पे इम्प्लीमेंट किया। फिर जब क्रिकेटर नहीं बना तो मुझे दोस्तों ने कहा तुम मॉडल है, तू मॉडलिंग कर। अपन मॉडलिंग के लिए ठाने नहीं रहे, एक दिन भी रोए नहीं, माता नहीं बनाया क्या किया क्या नहीं किया। तो उसके लिए मॉडलिंग कर ले, अपन मॉडलिंग में निकल पड़े। वहां पे गए तो फिर जब पता चला तो उनके पास जितने भी अवार्ड थे उसमें कहीं फिटिंग ही बैठ रहा था, तो फिर उन्होंने मेरे लिए अवार्ड बनाया, मिस्टर टैलेंट। ये अवार्ड देके मेरे को भेज दिया ऐसा करके। फिर जब इसमें पता चला कि यहाँ तो मुंबई जाना पड़ता है, बहुत कुछ आगे करना पड़ता है, नहीं बैठा, तो फिर मैंने कहा कोई बात नहीं। दोस्तों ने कहा तो ऐसा कर, बॉडी बिल्डिंग कर ले। जो कहा, जो देखा, जो माहौल मिला, उसके लिए ही अपने आप को सृजन करने में लगा दिया। जीवन आगे चलता चला गया। बचपन से शरारती था। हमारे गांव में एक लड़का था श्यामा, तो हम दिवाली पे जब पटाखे छोड़ते तो हमारी मंडली में कोई जर्दा, गुटखा, तंबाकू, बीड़ी, धूम्रपान, शराब कुछ नहीं। हमारी मंडली अच्छे वाले बच्चों की, लेकिन शरारती तो फिर भी। और इधर वाली मंडली कुछ अलग थी। तो एक लड़का था श्यामा, वो दारू पी लिए एक दिन दिवाली के दिन, वो बचपन की बात है, तो हमारे ऊपर पटाखे फेंकता। मेरा दिमाग खराब होता, मैंने कहा श्यामा समझ जाए ऐसे मत कर। तो फिर मैंने कहा ऑब्जर्वेशन मैंने देखा ये बैठेगा कब शांति से, तो एक बार उसको फटाखा छोड़ना था, फटाखा छोड़ते टाइम तो अब चेस्ट इतना ही मोटा था ना, तो इससे ज्यादा नीचे जा नहीं पाया, इतना गेट था। मैं पीछे गया, सूतली बम लिया, नीचे रखा, ऐसा आप मत कर लेना। वो जमाना था तब हो सकता था, अब नहीं हो सकता। अब तो टेररिस्ट हो जाओगे अगर आपने इसे नीचे बम फोड़ दिया। शामा 6 महीने तक उल्टा लेता। मैं बरनौल चलती थी उस टाइम, बरनौल लगा क्या था ना, मुझे सारे दिल्ली चलाता है बरनौल ऐसी शरारत थी। लेकिन ऐसा आप नहीं करना। हम करते थे इस टाइम के बाद। जब दिवाली को रॉकेट छोड़ते थे, 5 रुपए का रॉकेट आता था उस टाइम, तो बोतल में रखते थे, रॉकेट लगाते थे, रॉकेट में इधर अरे मैंने कहा 5 रुपए बेकार गए, मजा ही नहीं आया, इनको यूं करो। उस टाइम तिरंगा पिक्चर आ गई थी, गेंदा स्वामी, तो मिसाइलें यूं करता था, तो मेरे घुस गई थी यार, मिसाइलें यूं
सही नहीं लगी कि यूं करो। और मेरे सारे दोस्तों को मैंने बोतलों में रख के वो यूं करवा दिया, और मेरे जैसे गिरदास स्वामी बोलता ना फायर, इसमें मैंने बोला फायर। किसी की झोपड़ी में, किसी की झोपड़ी में, किसी के कहां वो लोग पढ़े हैं। तो पहले हम ही लगाते, रोमांच पैदा करते, फिर हम पानी डाल के आते। भाई जाओ काम को बुझाना, आप थोड़ी लगाएंगे ऐसी शरारतें की। अब आप सोच रहे हो कि हमें क्यों बता रहे हो? इस दुनिया में जो बच्चे शरारती होते हैं उनमें परमात्मा एक चीज कूट के भरता है, पूरी कायनात विरोध में खड़ी हो जाओ और निराशा का पूरा संसार छप जाए, लेकिन शरारती आदमी फिर भी अपने आप को खुश करने का और बाउंस बैक करने का तरीका खुद निकालने लगता है। ये कायनात से दिया है उसने, क्योंकि जिन इंद्रियों से, जिन रसायनों से शरारतें की जाती है, जिस दिन वो अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाते हैं तो फिर जबरदस्त ग्रोथ मिलती है। ये मेरी, और ये शरारतें ऐसे नहीं की, ये कभी नहीं ऐसे नहीं, उस टाइम में चलते ही नहीं थे, बस शरारतें चलती। एक दिन ये जब मगरमच्छ आ गया तो मैंने कहा तो जनता को नुकसान पहुंचाएगा, तो अपन ने उसका, अरे अगली शरारत है मिट्टी का सिंगापुर की फोटो ले ली ऐसे, लेकिन आपको एक बार तो लगा ना, अरे बाप रे सर ने क्या किया? नहीं कुछ नहीं किया, ये तो नकली है, चिंता नहीं करना, जीवन आगे चलता रहा। उम्र आई 20 साल, राजस्थान कॉलेज सेकेंड ईयर में पढ़ता था, और रास्ते में जा रहा था कॉलेज में, तो मेरे दोस्त ने मुझे आकर बोला आज शाम को आजा, एक ऐसी मीटिंग है तेरी जिंदगी बदल जाएगी। ये शब्द सुने सुने लगते हैं, सुने लगते हैं। सेकेंड ईयर में पढ़ता था, और मेरे दोस्त ने जब मुझे बताया शाम को आजा चलते हैं, वो मुझे शाम को लेकर गया, और वहां पर जो म्यूजिक बज रहा था, वहां पे जो पब्लिक एक्साइटेड थी, जो झूम रहे थे, नाच रहे थे, मुझे इधर कुछ समझ में नहीं आया। इधर ग्राफ थे, फिगर्स थे, चार्टिंग थी, इधर नहीं समझ में आया, मुझे उधर समझ में आया। नाचो झूमो गाओ, कल हो ना हो, मैंने कहा ये जबरदस्त है यार, बहुत जोरदार है, ये मजा आ गया। 20 साल की उम्र में जब बापू भोजनालय में खाना खाते थे, समझते बापू भोजनालय पिताजी के यहाँ भोजन करना, तो जब बापू भोजनालय में खाना खाते थे तो समझ में नहीं आया, चालू किया, 2-3 साल तक जोश और जुनून के साथ काम किया। मुंबई गए, तब मैं टोटल मिला के चप्पल जूते सब वजन मिला के 35 किलो का सामान था, तब की बात है जब दादी मुझ में थी। तब नेटवर्क मार्केटिंग में, डायरेक्ट सेलिंग में एंट्री हुई, लोगों से मिलना चालू किया, लोगों को बताना चालू किया। 3 साल तक पूरे प्राणों से बोला है मैं डायमंड, लेकिन 3 साल बाद लगा आए तो बोला फायदा नहीं पड़ी, सब काम किए, लेकिन डेस्टिनी ये कहती है कि रास्ते में मिली हुई कोई भी घटना या तो किसी अतीत की घटना का परिणाम है या किसी भविष्य की घटना की होने वाली सूचना है। वो 3 साल सीखने का पीरियड था, वो जीवन को देखने का पीरियड था, जिंदगी आगे बढ़ना चालू किया। और फिर जैसे ही वहां से 3 साल में कामयाबी नहीं मिली, मैं जैसलमेर चला गया। मेरे पिताजी के मित्र थे ब्रिगेडियर साहब, उन्होंने मुझे MES में बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर का लाइसेंस दिलाया। वहां 30-40 लड़के गांव से ले गया और वहां पे काम करना चालू किया। और जैसे ही 23 वर्ष की उम्र हुई और जीवन में जहां डेस्टिनी पुकार रही होती है वो मिलना ही होता है, हमारे भी दिल के तार बजने लगे। प्रेम नहीं हुआ लेकिन दिल के तार बजने लगे, कोई आएगी, जीवन बनेगा, परिवार चलेगा, हमारे भी ख्वाबों की रानी आएगी, ऐसा विचार करते थे। अचानक जिंदगी में धीरे धीरे जीवन में अपनी करवट बदलती चली गई, डेस्टिनी पुकारती चली गई, और मेरे जीवन में मेरे परिवार को आगे बढ़ाने और जीवन बनाने के लिए